जी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के हवाले से, बिहेवियर ऑफ वेव टॉपिक चल रहा है। क्या टॉपिक चल रहा था? बिहेवियर ऑफ वेव्स। उसमें नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्या नाम है? मौजों का इनेकास, इसे उर्दू में कहते हैं मौजों का इनेकास, वेव का रिफ्लेक्ट होना। देखिए होता ये है कि जिस तरह आप किसी बॉल को दीवार पर फेंकें, जब बॉल को आप दीवार पर फेंकते हैं तो बॉल टकराकर वापस पलट के आपके हाथ में आ जाती है। यह रिफ्लेक्शन है। क्या हुआ? बॉल टकराकर वापस आपके हाथ में आ गए। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? क्या कहते हैं इसे? बोलिए। रिफ्लेक्शन का नाम दिया गया। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। कोई और मिसाल दें? कोई बात नहीं बेटा, इसके अलावा कोई और मिसाल दें रिफ्लेक्शन की। एक तो बॉल वाली मिसाल मैंने दी। अब देखें, लाइट कमरे में नहीं है, कमरे में कोई बल्ब नहीं चल रहा, लेकिन रोशनी की मौजें, लाइट वेव जाके दीवारों से टकरा रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर बोर्ड पर आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर आपसे टकरा रही हैं, मुझसे टकरा रही हैं, तो हमें चीज़ें रूम में नज़र आ रही हैं। इज दैट क्लियर? तो रोशनी की वेव भी टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन है। इसी तरीके से जब कोई गला फाड़ के चिल्लाए या वैसे ही बात करे तो दीवारों से टकरा कर आवाज़ पलट कर आती है। आपने इको सुना है? इको, जिसमें एक ही साउंड कई दफ़ा रिपीट होता है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। ये अक्सर उसमें होता है, यही नाथवानी की महफिल के अंदर आपने देखा होगा कि वो रिपीटर लगा हुआ होता है ना। वो नाथवान जब कोई अल्फाज बोलते हैं तो वो अचानक रुकते हैं, तो तेज़ी के साथ वो अल्फाज बार बार रिपीट होता चला जाता है। इज डेट क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आवाज़ टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन उसे कहते हैं कि किसी वेव का, चाहे वो कोई सी भी वेव है, लाइट वेव है, साउंड वेव है, नॉर्मल वेव है, उसका किसी दूसरे मीडियम से टकराना और फिर पलट कर वापस आ जाना। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। लेकिन when waves strike from one medium to the boundary of other medium, it comes back. This phenomenon is called reflection of waves. Reflection of waves. इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है, आपने शायद बचपन में किया हो या अभी भी आप करते हो। आप शीशे का एक टुकड़ा ले आईने का, आईने के टुकड़े नहीं होते घर में, टूट जाए कोई आईना तो उसके पीस बच्चे ले लेते हैं और पीस लेने के बाद सूरज की रोशनी के सामने रखते हैं। नहीं, सूरज की रोशनी के सामने रखा, रोशनी उससे टकराने के बाद वो कमरे में आ गई लाइट। देखा, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? तो लाइट रेस टकरा के कहाँ गई? कमरे में आ गई। फिर वो कहते हैं फ्लैश, कहते हैं कि इसको पकड़े फ्लैश को। वो बच्चे फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप जो है वो मिरर को मूव कर देते हैं, वो फ्लैश आगे चला जाता है, ये बच्चे उसके पीछे भागते हैं। मेरा खाली समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो है ना, रोशनी आईने से टकराकर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, मुनक्किस हो रही है। मुनक्किस होकर वहाँ से कहीं भी आप लाइट को भेज सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। सूरज की रोशनी हालांकि वहाँ पर है, मिरर लगाए, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रूम में आ जाएगी। मिरर लगा दें, अगर नीचे होल है तो यहाँ नीचे चली जाएगी। रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट कहीं भी जा सकती है। रिफ्लेक्शन के ज़रिए आप वेव को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या भेज सकते हैं। इज डेट क्लियर? किसके ज़रिए? रिफ्लेक्शन के ज़रिए। तो यहाँ पे भी लाइट वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर तीसरे मीडियम में चली जाती हैं। यानी वो मीडियम टू मीडियम जो है ना,
दाएं बाएं हो रही होती है, समझ आसान लफ्ज़ों में, नहीं टकराया एक मीडियम से, टकरा के वापस अपने असल मीडियम में आ गई, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसकी मिसाल आईने वाली ज़बरदस्त है। यानी अगर आपके पास ये मिरर है या आईना है, फ़र्ज़ कर लें, उसका ये पॉलिश वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, तो लाइट रेज जब इससे टकराएंगी, रोशनी की मौज है, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएंगी, वापस अपने असल मीडियम में आ जाएंगी। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अभी बताया था ना बॉल वाली मिसाल कि गेंद को फेंके, दीवार से टकरा कर दोबारा बॉल आपके अपने हाथ में आ जाएगी, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये कई तरह से बयान किया जा सकता है, तो इसको रिफ्लेक्शन का नाम दिया गया है। बस वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकराना, पलट कर वापस आ जाना, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये साउंड में भी होता है, ये लाइट में भी होता है, ये बहुत सारे मीडियम में हो सकता है, लेकिन इसमें एक बात, दो बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल है आपको करना चाहिए था, वो ये है, देखिए ये क्रेस्ट है ए पर जो हमने पैदा किया, ये क्रेस्ट मूव कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है। होता ये है कि जब ये दोनों क्रेस्ट ए और बी आपस में यहाँ मिलते हैं तो बड़ी वेव बन जाती है, इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों के सम के बराबर होता है। उसके बाद क्या पल्स भी आगे नहीं जाएगी? सोचिए, ये सवाल आप में से किसी ने नहीं किया था, क्या पल्स से दोबारा नहीं आएगी? तो याद रहे कि एनर्जी में से पास हो सकती है, लेकिन मैटर में से पास, दो कारें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी। लेकिन जब दो तवानाइयाँ आपस में टकराती हैं तो एनर्जी एक वेव से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है। तो पल्स ए और बी आपस में मिक्स होंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, पल्स बी आगे चली जाएगी और पल्स ए इस तरफ आ जाएगी। बात ध्यान में रखिएगा। तो अब तसव्वुर कर ले, मैं इसको बिठा देता हूँ कि ये पल्स ए आ रही है, सिर्फ तसव्वुर इसका करें, बी को हटा दी। जब ये पल्स क्रेस्ट मूव करता हुआ आएगा तो ये कितने सेंटीमीटर ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है? हमने जो मिसाल ली थी शुरू में, बोलिए 3 सेंटीमीटर मीडियम पार्टिकल को ऊपर डिस्प्लेस करता हुआ चलाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा, क्रेस्ट ये वेव है, जब ये यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पे भी मीडियम पार्टिकल को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन उठा नहीं पाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये डेंसर मीडियम और स्ट्रिंग क्या है, लाइटर मीडियम। तो बजाय इसके कि ये क्रेस्ट इस मीडियम को उठाती है, मीडियम क्या करेगा, डेंसर मीडियम इस क्रेस्ट को ट्रफ में कन्वर्ट कर देगा। यानी क्रेस्ट क्या बन जाएगी, ट्रफ बन जाएगी। क्रेस्ट कन्वर्ट हो जाएगी किस में? बड़ी दिलचस्प बात है ये, ट्रफ है, और ट्रफ बनकर वापस लौटेगी। नहीं समझे बात को? तो जब क्रेस्ट किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो क्या बन के लौटता है, ट्रफ बन के लौटता है। और अगर ट्रफ टकराएगा तो क्या बन के लौटेगा, क्रेस्ट बनकर लौटेगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा आप। इज दैट क्लियर? तो क्रेस्ट ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ क्रेस्ट बन जाएगा। ओके, आप किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो पूछ लें इस हवाले से, किसी के सबका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन के बाद